हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाकर बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आप उनका एटीट्यूड तोड़ेंगे। वो खुद को एरोगेंट समझते हैं, ठीक है, उनके अंदर गुस्सा काफी ज्यादा आ चुका है, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें, तो कैसे हम अपने रिश्ते को सही करें, कैसे हम अपने पार्टनर को सुधारें कि भैया उनका जो ईगो है वो ईगो उनका टूट जाए। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस चाहिए, आप बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, आपका रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता था ना स्टार्टिंग टाइम पे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे। कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है, कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर भी है, लेकिन हम उनको बदल सकते हैं। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमको एक स्टेप लेना पड़ेगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार तरीके से बातें होती थी, ठीक है। वो कुछ भी बोल देते थे, हम उनकी बातें सुन लेते थे। अगर उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा गाली गलौज में बात कर दी तो हम उन चीजों को थोड़ा सा साइड में कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे, माइंड नहीं करते थे। लेकिन आज जब वो हमको गाली देकर बात कर रहे हैं तो यही गाली हमको बुरी लगने लगी, ठीक है ना। पहले तो हमको अच्छी लग रही थी, लेकिन अब बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि अब हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं, अब वो चीजें ज्यादा हो रही है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, 10 बार हुआ, अब लगातार हो रही है, तो हमको बुरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था। एक दूसरे एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में वो आपको आप कहकर बुला रहे थे, बीच में वो आपसे तुम पर आ गए, ठीक है। अब वो तुम पर से तेरे पे आ गए, ठीक है। ये भी हुआ है आपके रिलेशनशिप में। अब आपकी गलती क्या थी ये भी बताने की कोशिश करूंगा, और आप इसे अच्छा कैसे कर सकते हैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, आपकी जो मेन गलती थी, अगर उन्होंने आपसे आपको तुम पर आने के लिए शिफ्ट किया या फिर तुम पर आके शिफ्ट हो गए, तो आपको वहीं पर एक छोटा सा स्टेप लेना चाहिए था, मजाक में नहीं, सीरियस तरीके से। अगर उन्होंने आपको बोला है कि आप सिर्फ जैसे ही तुम पर शिफ्ट हुए, आप उनको सीधा सीधा बोल दीजिए, देखिए आप मुझे तुम मत बोलो, मुझे पर्सनली बुरा लगता है। बंदे के अंदर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, फिर बंदी के अंदर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो वहीं से तुम की जगह पे आप पे आ जाएगा, ठीक है। आपका हेल्दी रिलेशनशिप फिर से हो जाएगा। बट सिचुएशन अब बिगड़ चुकी है। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, आप एक दिन रेगुलर उनको पैसे देके पेमेंट कर रहे थे, एक दिन आप देखेंगे कि आपने उनके यहाँ एक दिन उधार कर दिया, फिर धीरे धीरे ये उधार लंबा चला जाता है, ठीक है। तो यही चीज हुआ है आपके साथ में। लेकिन ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि हमें उनका एटीट्यूड या फिर ईगो तोड़ना कैसे। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में इन चीजों को लेकर लगातार आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए आप उन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर वो आपको बोल रहे हैं, आपको गाली देकर बात कर रहे हैं, आप एक दिन उनसे बात मत करिए। अब सामने वाला यहाँ पर टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि उसको, उसके मन में भी आपको लेकर एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि भैया कैसे अचानक से चीजें चेंज कैसे हो गई। अब जैसे जैसे ये स्पेस आएगा, दूरियां बढ़ेंगी, उनके अंदर धीरे धीरे करके आपको चेंज दिखने लगेंगे, और जब ये चेंज आ जाएंगे ना, तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन हमारी मेन जो गलती थी ना, हमारी गलती यहीं पर थी कि हम कोई भी स्टेप पहले भी नहीं लिए थे, हम कोई भी स्टेप अभी भी नहीं ले रहे। दोस्त देखिए, अगर आपको लगता है कि सामने वाले का ईगो तोड़ना है, सामने वाले का एटीट्यूड तोड़ना है ना, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो आपने अभी तक नहीं की। आपको उनसे थोड़ा सा डिटैच भी होना पड़ेगा, आपको बड़े स्टेप भी लेने पड़ जाएंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़े, लेकिन बढ़ने दीजिए, इससे आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। जिस रिलेशनशिप में प्यार था, वो रिलेशनशिप अब नहीं रहा। अब हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, अब हम दोनों के बीच में सिर्फ बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे ही आपने स्टेप नहीं लिए। देखिए, हमने शुरू में गलती कर दी ना, लेकिन हम उस गलती को बार बार लगातार दोहरा तो नहीं सकते। कभी ना कभी तो हमको उसे चेंज करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो हमको भी उनको चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें खुद के अंदर चेंज लाना है। खुद के अंदर चेंज कैसे लाएंगे? खुद के अंदर चेंज लाने के लिए आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को आपको रिलीज करना पड़ेगा। आपको अपने लोगों के, अपने दोस्तों के टच में आना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको उनके लिए टाइम थोड़ा सा कम निकालना पड़ेगा। आपको सारी चीजें बैलेंस करके चलनी है, क्योंकि आप खुद देखेंगे, जिस इंसान की लाइफ में सारी चीजें बैलेंस, उसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। आज आप रो रहे हैं, आज आप परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने पहले कभी स्टेप नहीं लिया था। लेकिन अब आपको रोना नहीं है, अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको अब स्टेप लेना है, और लेना जरूर है। अगर आपको लगता है कि हाँ,
रिश्ता खराब चल रहा है, रिश्ते को अच्छा करना चाहिए, रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। प्यार है, नो डाउट, प्यार पहले उनके मन में भी था, प्यार आज आपके मन में भी है, लेकिन वो प्यार अब थोड़ा सा गुस्से में, अब वो आपको डोमिनेट करने लगे। आपने अगर पहले दिन स्टेप नहीं लिया तो हो सकता है आपको बार बार ये चीजें फिर से फेस करनी पड़े, लेकिन आपको ये चीजें अब स्टेप ले लेनी है, ठीक है ना। वो जो चीजें हो गई उसे वहीं पर छोड़ दीजिए, उसे वहीं से छोड़ के आगे बढ़िए और एक नए सिरे से खुद को बदल के, एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को बदल के नई बुलंदियों पर ले जाइए। उम्मीद करते दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।